ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। आज का दैनिक राशिफल, आज का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए। उससे पूर्व एक विशेष सूचना देना चाहते हैं वर्तमान समय में, और वो सूचना ये है कि जिंदगी में उन्नति करने के लिए आवश्यकता रहता है शक्ति, ताकत, क्षमता, आंतरिक शक्ति, ग्राह्यक शक्ति, ग्रह जनित शक्ति, कुंडली जनित शक्ति, पावर। और आज जो लोग को भी देख रहे हैं उनके कुंडली में राजयोग होने के बावजूद आज वो पीछे पड़े हुए हैं, हार गए हैं, मायूस हैं, हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं और जिंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हजार जगह में कुंडली दिखा दिखा के खुद परेशान है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक महीना दिसंबर महीना और दूसरा शिविर होगा जनवरी महीना। शक्तिवर्धक शिविर, शुद्धिकरण शिविर, सर्विसिंग शिविर। अगर एक महीना के लिए ज्यादा बच्चों को लेके ये शिविर नहीं हो रहा है, कम सीट के साथ शिविर हो रहा है। और इस शिविर में केवल वही लोग आवे जिनका रियली जिंदगी में कुछ करने का इच्छा है, कुछ महान बनने का इच्छा है, कुछ बड़ा करने का इच्छा है, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ डेवलप होने का इच्छा है, कुछ महानतम करने का रुचि रखते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। या फिर सेकंड, वो जो लोग सच में पनौती हैं, जिंदगी में बहुत मेहनत किया और कुछ नहीं हुआ, जिस काम में भी हाथ मारा एकदम बेकार हो गया। फिर मैं बताऊंगा कि भाग्य बदलता है या नहीं बदलता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को दोष देते हैं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, उनके लिए गरीब अमीर बन सकता है कि नहीं, मैं बताऊंगा उनके लिए। मूर्ख महापंडित कालिदास हो सकता है या नहीं हो सकता है, उनके लिए। सुदामा पंडित अमीर सुदामा बन सकता है कि नहीं, उनके लिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, दिशा कराल चलटली की, तो उनके लिए ये शिविर है। आम आदमी के लिए ये शिविर नहीं है। बाकी सबको, किसी को आने का आवश्यकता नहीं है। चंद उनके लिए आवश्यकता है जो लोग कुछ करना चाहते हैं। और उसके लिए आप लोग एक महीना का शिविर में आ सकते हैं। और दूसरा बिंदु है 1 साल, 5 साल, 3 साल के लिए हमारा 1, 3, 5 साल, उसके लिए जो गुरुकुलीय विद्या साधना परंपरा, शिक्षा परंपरा नहीं, शिक्षा के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, विद्या साधना परंपरा, जिसमें वेद, वेदांत, ज्योतिष, हस्तरेखा, पामिस्ट्री, टारो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु विज्ञान, पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि का साधना। बता दूं, पढ़ने कोई नहीं आना, साधना 1, 3, 5 साल लर्न एंड अर्न मेथड में होगा। जो लोग, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लेने के बाद नौकरी मिलेगा तो पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा टारगेट है अप टू, शब्द लगा रहा हूं, कोई फिर पढ़ के आके नहीं बोलना कि लाख रुपया दो। आपका शक्ति, क्षमता, दक्षता, पात्रता को बड़ा क्लियर शब्द में बोल रहा हूं, मैं दे दूंगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास मैं आपको 1-1 लाख रुपया दे दूंगा ऐसा नहीं है। आपका क्षमता, दक्षता, पात्रता को अप टू महीना 1 लाख रुपया तक, 10,000 से लेके अप टू, शब्द लगा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, मध्यनी मध्य में, अप टू 1 लाख तक रोजगार क्षम बनाने का प्रशिक्षण। और इस प्रशिक्षण के द्वारा आपको पैसा मिलेगा। जो ये पूछ रहे थे कि कितना रुपया फीस होगा एडमिशन का, वो केवल कॉशन मनी रहेगा, वो बाद में आपको वापस मिल जाएगा। शिक्षा भारत में गुरुकुल परंपरा में दक्षिणा का व्यवस्था रहता था, फीज का व्यवस्था नहीं। तो गुरुकुलीय परंपरा में हम लोग फीज नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं बहुत सारे। जब कष्ट मिलता है ना, तो कुछ भगोड़े रहते हैं, थोड़ा सा दुर्बल टाइप का रहते हैं, नपुंसक लोग भाग जाते हैं। तो उसके लिए कॉशन मनी रखा गया कि भाग गया तो तेरा 10,000 मेरे पॉकेट में, बस बाकी खाना पीना लेके आना पड़ेगा। और कोर्स फीस जनरली
कुछ नहीं रहेगा, बल्कि आप कमाओगे। सोचो, आप अगर महीना का 1 लाख कमाने का ताकत आ गया तो मेरे को 50,000 नहीं दोगे क्या? साल का 12 लाख कमाओगे तो मैं 6 लाख रुपया तो ऐसे ही ले लूंगा आपसे। तो क्या फीस लेना है 10,000 रुपया? ठीक। हम लोग आगे बात करते हैं आज का राशिफल के बारे में। आज का कैसा रहेगा, तो सबसे पहला आज का तारीख 26 अक्टूबर 2025 रविवार, संडे का दिन। आज का तारीख पड़ रहा है 26 अक्टूबर 2025 रविवार, कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि। पंचमी में कंबस्ट, पंचमी में गुरु इसका अधिपति, और पंचमी में कंबस्ट होता है मिथुन और कन्या। ये भाव जिसका रहता है उस भाव से कुछ काम बनता नहीं है जब तक इसका रेमेडी नहीं करते। आगे बात करते हैं 26 6 2 8, तो जिनका जन्मांक 8 17 26 उनके लिए सुइटेबल, जिनका 1 10 19 28 उनके लिए नॉट सुइटेबल। तारीख फल बाकी रह गया आज रविवार मेष राशि के लिए बनता है घात बार, षष्ठी तिथि, घात तिथि, पंचमी चल रहा है। तो पंचमी में घात तिथि बनता है कन्या के लिए, बहुत डेंजर है। जो भी आपके कोई घात तिथि घात बार कन्या को आज का डेट मिल रहा है तो स्पेशली बता देना कि पंचमी में सावधान। मीन राशि पंचमी, वृषभ राशि पंचमी, घात तिथि घात बार। आगे हम लोग बात करते हैं आज का पंचांगीय स्थिति कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए। तो सबसे पहला आज रहेगा योग, शोभन योग, बब करण, और आज का गंडमूल नक्षत्र ज्येष्ठा 10:47 AM तक। आगे मूल नक्षत्र चलेगा। गंडमूल में कोई बड़ा काम जनरली थोड़ा सा नहीं किया जाता है, लेकिन जो गंडमूल्य वाले हैं उनके लिए कभी कभार सुइटेबल रहता है तो अच्छा है। पक्ष शुक्ल 12 रविवार, सूर्योदय 6:28, अस्त 5:41, अभिजीत 11:42 से 12:27, राहु काल 4:17 से 5:41, दिशा शुल पश्चिम। एकदम ना जाए। बात करते हैं आज का राशि बल। वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, कुंभ, मकर। पहला हाफ में बल रहेगा, सेकंड हाफ में का बल रहने वाला है मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ में इन तक रहेगा। क्योंकि ये जो चंद्रमा है द्वादश में आ जाए, द्वादश बोल रहा हूं, धनु में चले जाएंगे, और धनु में जब चंद्रमा गोचर कर जाएंगे इस नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में 11 बजकर, ज्येष्ठा में 10:47 AM, यानी 10:47 AM तक ये वृश्चिक में रहेंगे। उसके बाद धनु में चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, तो 10 बजे यानी 11 बजे एक अलग राशि का एनर्जी मिलेगा और उससे पूर्व एक राशि का मिलेगा। तो ये चंद्रमा का मोमेंट रहेगा। होरा फल, लग्न फल जाएं उससे पूर्व पंचांगीय स्थिति और नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र कल ऑलरेडी बताया था, जो था वही है। मूल नक्षत्र में स्वच्छाचारी, विरोध का भाव, प्राचीन चीज का इच्छा, पेट में रोग, प्रगति, अन्य दूसरे के बात को हय्य माना कर मतलब इग्नोर करना, ध्यान करने का इच्छा, इधर उधर घूमने का इच्छा, जादू विद्या, टोना टोटा। और इस नक्षत्र में तांत्रिक, औषधि बिक्री, वस्तु, प्रेम, शत्रु वृद्धि, सफल, चतुर लोगों के लिए सफल, बूढ़े लोगों के लिए दुख। मूल नक्षत्र का एनर्जी 10:47 के बाद। और इस मूल नक्षत्र का कार्मिक एनर्जी, टोना टोटका, जादू, मंत्र, तंत्र, दसरू, शत्रु, बाधा। सुबह सुबह देखना आपके मन हो सकता है थोड़ा सा तांत्रिक सीख लें, ऐसा कंडीशन बन जाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं आज का होरा फल और लग्न फल। उसमें सबसे पहला पंचमी, विलंब में फल, गुरु बृहस्पति बता दिया। तो आज का दिन कोई भी कार्य विलंब में होने वाला है। शुक्ल पंचमी जल्दी काम होता नहीं है। नक्षत्र फल बता दिया, नंबर बता दिया, कार्मिक नक्षत्र कर्म बता दिया। अब लग्न फल होरा फल में चलते हैं। तो संडे का दिन रहेगा। सुबह सुबह अगर लग्न फल होरा फल को हम लोग डिनोट करते हैं तो देखो, अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्य का होरा, सूर्य रविवार का दिन, सूर्य का होरा तुला में, डाउनफॉल एनर्जी, थकावट, परेशानी। सो के उठोगे तो आपको दाहिना स्वर चलता रहेगा और आपको लगेगा कि यार आज ताकत नहीं है। उसके बाद फट से एनर्जी बढ़ेगा। शुक्र का ऊर्जा 7:24 से 8:20 तक, यहाँ पर टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त बम बम। फिर बुध का हो रहा
वृश्चिक लग्न में 9-16 तक मिसमैच एनर्जी, काम करने का इच्छा नहीं होगा, पैसा के पीछे दौड़ भाग। चंद्रमा डाउनफॉल एनर्जी, थकावट, 10:12 तक, इच्छा नहीं होगा, पड़े रहने का इच्छा होगा, इवन पूजा भी करते होगे तो सोने का इच्छा रहेगा। उसके बाद शनि बृहस्पति का हो रहा धनु लग्न में, बृहस्पति का हो रहा 11:08 से लेके 12:04 तक, ठीक ठाक, टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बम बम। मकर में मंगल का हो रहा, देखो बहुत दिन के बाद ऐसा मिला, बृहस्पति के बाद मंगल का हो रहा मकर में उच्च। सो यहाँ पर मंगल का हो रहा 1 PM तक, टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बस्ट, बम बम। उसके बाद यहाँ बृहस्पति मंगल का हो रहा के बाद आपको कुंभ का एनर्जी, मकर के बाद कुंभ का एनर्जी में, मकर का एनर्जी में सूर्य का हो रहा 8, ये शाम को 8 एनर्जी थोड़ा सा बढ़िया यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद कुंभ का हो रहा रहेगा। सो बृहस्पति मंगल के बाद शुक्र और बुध का डाइवर्सन देगा, दूसरे का काम में रुचि होगा, काम में इच्छा नहीं होगा, कामना वासना में वृद्धि रहेगा, बिजनेस का मेंटेलिटी रहेगा। शाम 3 बजे से लेके 5:42 तक मीन लग्न राशि में चंद्रमा और शनि का हो रहा 5:42 तक रहेगा। कंप्लीट मिसमैच एनर्जी और परेशानी भरा है। बहुत कम समय यहाँ आज मिल रहा है सपोर्टिव एनर्जी के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं आज का चंद्र का स्थिति के अनुसार राशिफल। सबसे पहला देखिए, मेष राशि का यहाँ पर अष्टम चंद्रमा 10:47 तक रहेगा, जिसमें कार्य बाधा, परेशानी, हॉस्पिटल का दौड़, किसी के लिए खून लाने के लिए दौड़ो, किसी के लिए हॉस्पिटल दौड़ो, किसी के लिए भी यहाँ छोड़ दो, वहां जाने वाले थे यहाँ छोड़ दो, वहां छोड़ दो, ये सब नौटंकी थोड़ा सा रह सकता है। या किसी को पैसा उधारी दे के फंस गया, या कोई भी काम करो बाधा। 10:47 के बाद थोड़ा खुलेगा, ज्यादा नहीं खुलेगा। और यहाँ पर जब आपका नवम में जाएगा तो रोग बाग, बीमारी, हॉस्पिटल, एडमिशन, ऑपरेशन, इस प्रकार का कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शनि द्वादश और चंद्रमा अष्टम नवम, घुमाने के सिवा बिन फालतू का, अपने लिए नहीं किसी और के लिए थकावट, कमर में दर्द, परेशानी, सर में दर्द बढ़ सकता है। मालिश वालिश कर दो थोड़ा सा, तब सो जाएंगे, ऐसे बोलोगे। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि। सप्तम से अष्टम जाएगा, तैयार हो जाओ, परेशानी दे सकता है, बड़ा सारा परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन 10:47 तक सप्तम चंद्रमा, जो भी काम निकालना है निकाल लीजिए, उसके बाद नहीं निकाल पाओगे, कार्य में बाधा होगा। मिथुन के लिए छठा और सप्तम का चंद्रमा रहेगा, टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, मस्त, बम बम, बोलने का आवश्यकता नहीं है। कर्क के लिए पंचम का चंद्रमा, उसके बाद छठा में 10:47 के बाद कुछ कार्य बनते हुए दिखाई दे रहा है। सिंह के लिए चतुर्थ, 1, 2, 3, 4, चतुर्थ से पंचम की, और दोनों नॉट गुड है, परेशानी दे सकता है। घात चंद्र सेकंड हाफ में, सावधान रहना, एनर्जी ज्यादा मिलेगा नहीं, काम करने का रुचि होगा नहीं। कन्या के लिए 1, 2, 3, 4 का फर्स्ट हाफ, जितना काम उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, पावर टॉप में रहेगा, सडन एनर्जी डाउनफॉल करेगा तो परेशानी दे सकता है। तुला का द्वितीय चंद्रमा धन वाणी परिवार के क्षेत्र में तृतीय के ऊपर जाएगा, सेकंड हाफ में सुपर एनर्जी पावर बढ़ाएगा, फर्स्ट हाफ परेशानी देगा। वृश्चिक का फर्स्ट हाफ लग्न में रहेगा, लेकिन इस लग्न में रहने के बावजूद, गंडमूल में रहने के कारण 30, 40, 50, 60 तक एनर्जी किसी का जाएगा, जो लोग योग व्यायाम ध्यान कर रहे हैं, नहीं तो डाउनफॉल एनर्जी करेगा। सेकंड हाफ में परेशानी और कार्य में बाधा, लेकिन धन प्राप्ति का योग वृश्चिक के लिए दिखाई दे रहा है। धनु सेकंड हाफ गुड रहेगा, लग्न में चंद्रमा आएगा, फर्स्ट हाफ नुकसान, व्यय का परेशानी दे सकता है। उसके बाद मकर राशि के लिए हम लोग बात करते हैं तो चंद्रमा फर्स्ट हाफ लाभ, चंद्रमा 11 बजे तक ले दे के आपके लिए लाभ रहेगा, टॉप रहेगा, गुड रहेगा, बेस्ट रहेगा। जहां 10:47 हो गया, द्वादश चंद्रमा खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, परेशानी बढ़ सकता है। ये थोड़ा सा मंगल का मूवमेंट होने से पहले ये जो आप देखना कि यहाँ पर थोड़ा सा ओवर प्रेशर दिखाई दे सकता है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान, यानी आप अपने काम में तो नहीं दौड़ोगे, किसी और के काम में दौड़ोगे, और जिसके कारण परेशान हो सकते हो। कई सारे निर्णय गलत होने का संभावना है। जो लोग भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, मकान इत्यादि खरीदने का चक्कर में हैं, थोड़ा सा इस समय संभल जाना। हमेशा ध्यान देना कि किस दिन ऋण लेना चाहिए, किस दिन ऋण नहीं लेना चाहिए। ऋण लेने का बड़ा जोर से योग यहाँ पर कवर अप होते जा रहा है। इस क्षेत्र में कौन से लग्न में ऋण लेने से अच्छा है, ये बहुत जरूरी है समझना कि कौन से लग्न, नक्षत्र, राशि में ऋण लेना चाहिए। गलत लग्न, नक्षत्र में ऋण लिया तो आपको पीस देगा, इसलिए संभल जाना। आगे
कुंभ राशि के लिए बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए ठीक ठाक है, लेकिन 7.5 का पुल रहेगा, थोड़ा रोग बीमारी कर्म करने में बाधा, लेकिन फिर भी अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है, करीब करीब 80%। मीन राशि के लिए भी यहाँ पर चंद्रमा आ जाने के बाद 10, 11, 12 तो अच्छे कंडीशन में सेकंड हाफ में आपको मिल रहा है। कुंभ के लिए भी सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ परेशानी भरा रह सकता है। नक्षत्र को हम लोग देख लेते हैं, अश्विनी, मेष, मघा, सिंह, मूल, धनु। तो यहाँ इनके लिए जन्म संपत्ति तारा रहेगा, मतलब सेकंड हाफ में नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो जन्म संपत्ति तारा रहेगा। भरणी, मेष, पूर्व फाल्गुन, सिंह, पूर्वाषाढ़, धनु, इनके लिए भी मित्र जन्म तारा रहेगा तो अच्छा रहेगा। कृतिका, मेष, उत्तर फाल्गुन, सिंह, पूर्वाषाढ़, धनु, मकर, मित्र अति मित्र में जा रहा है। रोहिणी, विशेषता, कन्या, श्रवण, मकरू, आपके लिए जन्म संपत्ति, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक, बद्ध और मित्र तारा में जा रहा है। मृगशिरा, पुष्पवती, चित्रा, कन्या, तुला, धनिष्ठा, मकर, कुंभ, आपके जन्म संपत्ति, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक, बद्ध तारा जा रहा है। फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। आद्रा में सदी, तुला, सदी, विशाख, कुंभ, आपके जन्म संपत्ति, विपद, क्षमा, प्रत्यारी साधक में जा रहा है, सेकंड हाफ गुड रहेगा। उसे द्वादशी, उत्तर भाद्रपद, कुंभ, मीन, आपके जन्म संपत्ति, विपद, क्षमा, प्रत्यारी में जा रहा है। फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। उसे द्वादशी, उत्तर भाद्रपद, मीन, आपके लिए नक्षत्र जन्म संपत्ति, विपद, क्षमा, सेकंड हाफ गुड रहेगा। और रेवती में आपके जन्म संपत्ति, विपद, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। वास्तु एनर्जी इस समय कंप्लीटली आके वेस्ट 45 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ मूवमेंट कर रहे हैं। तो जिनका भी साउथ ईस्ट 45 डिग्री वाले हैं, अगर आपका मेन गेट या वास्तु एनर्जी या केंद्र बिंदु है तो वहां पर 1 लोटा पानी के सामने दिया जलाएंगे, आम का पत्ता के ऊपर कोई भी फल रख देंगे।